मेरे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ कि कैसे अंधेरे ज़माने से गुज़रे, जूतों से ज़्यादा देश बदले, खाना खाया युद्ध के मैदानों में, नींद पूरी की हत्यारों के बीच। मेरे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ। अनीश अंकुर की ये किताब मेरे लिए निजी तौर पर बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। बिना थक के बैठते तेरी उड़ान अभी बहुत बाकी है, जमीन थक गई आसमान बाकी है। उस क्षण में आप जो होते हैं आप बोल रहे होते हैं, आपका पूरा अस्तित्व बोल रहा होता है। पूरी किताब में ये तैयारी दिखती है। बिहार रंगमंच जिन हलचलों से, जिन पड़ावों से, जिन मकामों से गुजरा है, उसको इसमें दर्ज करने की हमने कोशिश की है। कि हिंदी में शेक्सपियर पर बहुत ही कम लिखा गया है और अनीश अंकुर ने बहुत अधिकार के साथ लिखा है, तो मुझको इस बात की बहुत खुशी हुई। और जो अंत उन्होंने किया है उस लेख का बहुत ही अच्छा है, किंग लियर के एक संवाद से, कि अपने संवाद सुधारो नहीं तो तुम्हारी बुरी गत होगी। अब ये एक बहुत ही मामूली बात कि अपने संवाद सुधारो, संवाद का यहाँ बहुत बड़ा अर्थ हो जाता है। शेक्सपियर एक ऐसे नाटककार थे जो लगातार नाटक के बारे में भी बात करते थे, हर नाटक में। अनीश अंकुर ने इसको पकड़ा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुझको लगा इस किताब में, वो बिहार के रंगमंच पर जो लिखा उन्होंने। जैसे पंडारक में 100 साल से नाटक हो रहे हैं, बिहार के गांव-गांव में नाटकों की बहुत बड़ी परंपरा है और अनीश अंकुर ने उसको इशारा किया है। अनीश अंकुर की ये किताब मेरे लिए निजी तौर पर बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जब ये किताब हाथ में आई तो लगा कि यह तो इतिहास जो पटना ही नहीं बिहार के रंगमंच का इतिहास है, वो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में दर्ज है। अब पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ इसमें दर्ज है। जो 3 दशक है, लगभग 3 दशक की बहुत सारी चीज़ें इसमें दर्ज हैं। साथ ही पूरा जो राष्ट्रीय परिदृश्य है हिंदी रंगमंच का, उस राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी अनीश अंकुर ने लिखा है। और तमाम जो हमारे समय के, जो हमारे अहद के जो महत्वपूर्ण रंगकर्मी रहे हैं, चाहे वो नाटककार हों, निर्देशक हों, अभिनेता हों, सब पर अनीश की नज़र गई है, उनके काम को देखा है और लिखा है उस पर। रंगमंच को इस अधूरी दृष्टि से देखना चाहिए। इन्होंने बिहार के रंगमंच को और उन सारे कलाकारों को याद किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि रंगमंच तो एक बार हम मंच पे जाते हैं और अपना अभिनय कर लेते हैं, लेकिन हमारे सामने जो दर्शक हैं, वो प्रत्यक्ष दर्शक हैं, वो ही हमारे लिए बहुत भगवान की तरह हैं। वो ताली बजा देते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। ये सब सक्रियता, हम अनीश भाई को सच कहता हूँ कि बहुत ही सहज ढंग से और हमेशा वो उसी अंदाज से ये बात करते रहे हैं जिससे हमेशा बात करते रहे हैं। कई किताबें इन्होंने लिखी हैं, बहुत सारी किताबें तो मैंने इनकी नहीं पढ़ी है, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी किताबों को मुझे अब पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं तो इन्हीं चंद शब्दों में बोलूँगा, बिना थक के बैठते तेरी उड़ान अभी बहुत बाकी है, जमीन थक गई आसमान बाकी है। उस क्षण में आप जो होते हैं आप बोल रहे होते हैं, आपका पूरा अस्तित्व बोल रहा होता है। पूरी किताब में ये तैयारी दिखती है। ये उस अनीश अंकुर की किताब है जो बालकनी में खड़ा होकर बारिश देखने वाला आदमी की तरह नहीं है, वो बारिश में भीगने वाले की किताब है, नुक्कड़ नाटक करने वाले की किताब है। ये थिएटर में, हॉल में थिएटर करने वाले की किताब है। अपने आप को भी कह रहा हूं कि अनीश की किताब नहीं है, अनीश की किताब है। गंभीर, जब भी किताब उठाए तो गंभीरता से लें। ये किताब बहुत गंभीरता से लिखी गई है। मैं कहूं कि ये किताब बिहार के रंगकर्मी की किताब है, तो ये किताब
और लिखने वाले दोनों का ट्रिवियलाइजेशन होगा। जिनके भी जीवन को छुआ गया है उसमें एक सांगोपांगता है, उसमें एक दृष्टि है और उसको एक मनुष्य के रूप में और उसकी प्रतिभा के विभिन्न आयामों को समेटते हुए पूरी की पूरी बात कही है। 3.5 दशकों से मैं रंगमंच में सक्रिय हूँ, तो उसके दौरान जो रंगमंच के भीतर जो बहसें थी, जो कई तरह के विवाद थे, मतभेद थे, उन को इसमें दर्ज करना किया। बिहार रंगमंच पर हिंदी में सामग्री लगभग नहीं के बराबर, साहित्य में है, राजनीति में है, लेकिन रंगमंच पर नहीं है। तो ये किताब उस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें उन भारतीय रंगमंच के उन शख्सियतों के बारे में है जिनका एक विराट योगदान रहा है रंगमंच के, जिसके बगैर न सिर्फ भारत के रंगमंच को बल्कि कला संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। बिहार के रंगमंच पर हुआ ये बिहार के कई महत्वपूर्ण लोगों के लंबे साक्षात्कार और उसके साथ साथ कई साथी रंगमंच के जो असमय अकाल मृत्यु के शिकार हुए, उनके बारे में टिप्पणियाँ हैं, संस्मरण है। तो केंद्र इसका बिहार है और बिहार रंगमंच जिन हलचलों से, जिन पड़ावों से, जिन मकामों से गुजरा है, उसको इसमें दर्ज करने की हमने कोशिश की है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि रंगमंच में ये माना जाता है नाटक करने की चीज़ है, तो रंगमंच और समाज से रिश्तों को पुनर्परिभाषित करने की भी एक कोशिश है। कितना समय लगा आपको? ये लगभग 3.5 दशकों से हूँ। लगभग मैंने 2000 के आसपास से लेकर 2-2.5 दशकों के लेख ज़्यादा हैं। कुछ इंटरव्यूज़ पुराने हैं, लेख है कुछ इधर का भी, जैसे ब्रेख्त पर है, अभी 125वां शेक्सपियर पर है, पीट सीगर पर है, ऐसे ही हावर्ड फास्ट पर है, तो इन लोग हबीब तनवीर पर है, उसके साथ उषा गांगुली पर, भिखारी ठाकुर पर, बिहार में जो रंगमंच के संस्थापक हैं अनिल कुमार मुखर्जी, उनके बारे में है। तो कोशिश की है एक वैश्विक दृष्टिकोण हो, लेकिन केंद्र बिहार। रंगमंच कहा जाता है स्थानीय होता है, लेकिन उसका फलक अंतर्राष्ट्रीय होता है, तो सबको एक साथ समेटने की कोशिश है।